माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग कई दिनों से कंप्लीट मैथमेटिक्स के तहत अब ये मेरा त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस आ चुका है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, एक सवाल है कि हवा के झोंके से एक पेड़ टूट के गिर जाता है, मतलब पूरा पेड़ नहीं गिरता है, पेड़ का आधा भाग टूट करके जमीन पर 2√3 मीटर दूरी पर 60 डिग्री कोण के साथ छूता है, तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई या पहली ऊंचाई जाती है। ये समझिए यहाँ पर कि एक पेड़ बना हुआ है, यह मेन एक पेड़ है। अब पेड़ में ए भी मान लिया पेड़ है, यह सी से टूट करके डी पर जाकर गिर गया, यानी ए भी पेड़ है, सी से टूटा डी पर मिल गया। ठीक है, अब कहता है कि यह जो टूटा तो 2√3 मीटर की दूरी पर जाकर के मिलता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए मान यहाँ से कि हमको मान ए बी का चाहिए, ए बी निकालने के लिए हमको बी सी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। तो जो ए सी का भाग टूटा हुआ भाग है वही सी डी बन गया, इसका मतलब हमको सी डी चाहिए और बी सी चाहिए। तो दोनों मान निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। और समझिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं चित्रानुसार। अगर चित्रानुसार नहीं लिखने की इच्छा है तो पूरा लिख सकते हो कि माना कि ए भी पेड़ है, सी से टूट करके सी डी भाग सी ए सी टूट करके सी डी पर मिल गया, इसलिए शादी कौन बनाया। अतः यहाँ पर निकालिए। मान लेते हैं कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, आधार हो गया, लंब हो गया और कोण हो गया। लंब और आधार का संबंध था tan थीटा से, tan 60 डिग्री। हम लिख सकते हैं बी सी बट्टा बी डी। tan 60 का मान था √3, बी सी का मान निकालना है और बी डी का मान है 2√3। यहाँ से बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी का मान निकल जाएगा हमको 2 तिया 6 मीटर, मतलब इसका मान निकल चुका है 6 मीटर बी सी का। अब हमको सी डी का मान चाहिए, या तो हम इस दोनों से निकाल सकते हैं या इस दोनों से निकाल सकते हैं सी डी का मान। तो मान लो आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, या लंब हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो लंब कर्ण आधार कर्ण दोनों से निकाल, या तो साइन थीटा से निकाल सकते हैं या कॉस थीटा से, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कॉस 60 डिग्री बराबर बी बटा एच होगा, यानी बी डी और बट्टा एच का मान क्या होगा सी डी। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और बी डी का मान क्या होगा 2√3। सी डी का मान निकालना, सी डी निकालेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा 4√3 मीटर हो गया। अब हमको सी डी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, यानी सी डी भी निकल गया और बी सी, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। अतः हम लिख सकते हैं पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई यानी ए बी बराबर, ए बी का मान लिखेंगे हम ए सी प्लस बी सी। ए सी का जो मान निकला वह ए सी का मान सी डी के बराबर निकल गया, 4√3 निकल गया और बी सी का मान 6 निकल गया, इतना मीटर हो गया। यहाँ मान रख सकते हैं √3 का मान 1.73 होता है प्लस 6, तो 4 किया 12 हासिल 1, 28 से 29 हासिल 2 और 4 2 प्लस 6, इसको जोड़ेंगे तो 12.92 मीटर हो जाएगा। यही आंसर होगा। अब आप समझिए, फिर से मैं बताइए। यहाँ कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर दूरी पर मिलता है। यही ध्यान देना है कि कहीं पर रहेगा कि ऊपरी भाग टूट करके जुड़ रहा है, तो अगर ऊपरी भाग जुड़ेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, या यहाँ से कहेगा कि इतना से टूट कर वह यह मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि टूट कर इतना दूरी पर गिर रहा है, ये इसका मान हो गया। ठीक है, यानी पेड़ जो है वह पेड़ की ऊंचाई मालूम नहीं है, वो जहाँ से टूटा, टूटने के बाद जो भाग गिरा वह इतना दूरी पर गिर गया, यानी जमीन के पेड़ के जड़ से 2√3 मीटर दूरी पर गिर गया। तब हमको कहता पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम देखें कि जब ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में कोण दिया हुआ था, आधार दिया था, हमने लंब और आधार के संबंध से tan थीटा का मान निकाल दिया। tan से जब मान निकाला तो बी सी का मान निकलेगा 6 मीटर। फिर हम देख रहे हैं कि यही सी डी जो है वह ए सी के बराबर हो गया, तो हम सी डी का मान निकाल लेते हैं। सी डी का मान निकाले या तो कॉस से निकालेंगे या साइन से निकालेंगे, तो कॉस 60 से मान निकाले तो सी डी का मान निकला 4√3। अब इस दोनों मान को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकल जाएगा, यानी वास्तविक ऊंचाई, यानी ए सी प्लस बी सी सबको जोड़ दिए तो 12.92 मीटर निकल गया पेड़ की ऊंचाई।
यही आपका आंसर हो गया। शायद आप समझ गए होंगे। आप लाइक कमेंट देते रहें। धन्यवाद।